कोले साहब, हमारे कॉरपोरेटर्स फकीरा भाई, जावेद साहब, सलीम साहब, याकूब भाई, यहाँ पर मौजूद जावेद सेठ, रफीक सेठ, वाहिद सेठ, कन्नड़ नगर परिषद के तमाम काउंसलर्स, मेरे हिसाब से सभी लोग आ गए हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई कोले को ऐसा लगा कि मुझे मराठी आती नहीं तो वो हिंदी में बोल दिए, मैं मराठी बोलूंगा। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे बारे में जो हमारे लेक्चरर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने जो बताया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल लोगों ने जो यकीन और भरोसा मुझ पर जताया है, 5 साल के बाद वो 4 लाख लोग जिन्होंने मुझ पर यकीन किया है, उनमें से एक भी आदमी को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा वोट गलत जगह पे गया है। मैं यहाँ पर कन्नड़ में आज आने का मकसद यही था कि ये उद्घाटन का कार्यक्रम तो था ही, लेकिन 14 तारीख से दिल्ली में लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। उस अधिवेशन के अंदर हमारे किसानों की क्या समस्याएं हैं, हमारे तालुकाओं की, गांवों की क्या परिस्थिति है, चाहे वह आरोग्य को लेकर हो या बिजली विभाग की अभी जो समस्याएं आपने बताई है, शेतकरियों के जो समस्याएं हैं, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, जब तक आप जाएंगे और समझेंगे नहीं, तो वहां पर मैं सही तरीके से उसको पेश नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं वो समझ के ले, और उसी दौरान यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, उस उद्घाटन के कार्यक्रम के अंदर भी शरीक हो सके। संतोष भाई ने जैसा एक उदाहरण के तौर के ऊपर दिया है कि मैंने वेंटिलेटर्स का मुद्दा जो उठाया था, देखिए आज जब मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ था तो बहुत सारे निवेदन लोगों ने लेकर आए कि अपनी अपनी समस्याओं के ताल्लुक से। मैं ये समझकर चलता हूँ कि ये 5 सालों के अंदर मेरा लक्ष्य जो है, मैंने एक जो दृढ़ निश्चय किया है कि आने वाले 4 साल जो मेरे बचे हुए हैं, वो 4 सालों के अंदर कन्नड़ के अस्पताल को हम इतना भारी और इतना सक्षम बना देंगे कि दोबारा कोई पेशेंट यहाँ से आप औरंगाबाद को रेफर न करें। ये हमारी कोशिश है। देखिए अभी 3 दिन पहले जब जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जब ये मुद्दा निकला कि वेंटिलेटर्स आज लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह है कि आज लोगों को वेंटिलेटर्स की वजह से कई पेशेंट्स की मौत हो रही है, तो मैंने एक सवाल उठाया कि कितने वेंटिलेटर्स आए हुए हैं जो आपने कन्नड़, गंगापुर और वैजापुर के अंदर दिए हैं। तो वहां पर मुझे आंकड़े बताए गए कि साहब कन्नड़ के अंदर हमने 2 लगा दिए, वैजापुर में 4 लगा दिए, गंगापुर में 5 लगा दिए। मैंने कहा ये लगा दिए आपने बराबर बताए हैं, आए कितने हैं इसका हिसाब दीजिए। तो पता चला कि कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स आए हैं, पड़े हैं। गंगापुर जैसे इलाके के अंदर 19 वेंटिलेटर्स अगर आए हैं, तो वो 19 वेंटिलेटर्स चलाने के लिए एमडी, कितने फिजिशियंस, कितने इंटेंसिविस्ट चाहिए, ये किसी को कुछ पता नहीं। आए हैं, रखे हैं। कन्नड़ में आए हैं 10, पड़े हैं। वैजापुर के अंदर भी वैसा ही कुछ हालत। हमने कहा कि अगर औरंगाबाद में पेशेंट वेंटिलेटर की वजह से मर रहे हैं और आप ये वेंटिलेटर वहां पर ले जाकर पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तब उन्होंने ये माना 19 वेंटिलेटर्स अगर चलाने के लिए अगर वहां पर डॉक्टर ही नहीं है, तो इतने सारे वेंटिलेटर्स वहां पर दिए क्यों गए? तो बताया गया कि साहब वो पंत प्रधान पीएम केयर फंड में से डायरेक्ट आए और वो डायरेक्ट उधर चले गए। देखिए नहीं जानता है कि कन्नड़ के अंदर
डॉक्टर्स है या नहीं है, उसे ये मालूम है कि एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन 10 वेंटिलेटर चलाने के लिए उनके पास नर्सिंग स्टाफ है क्या, डॉक्टर्स है क्या? तो नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। बस उस दिन जब मैंने हंगामा किया तो उसी दिन शाम तक वैजापुर के जितने बचे हुए वेंटिलेटर्स थे, तकरीबन 15 वेंटिलेटर्स उसी दिन औरंगाबाद आ गए हैं। आज कम से कम वो वेंटिलेटर्स किसी गरीब के इस्तेमाल में आ रहे हैं, किसी गरीब पेशेंट को उसका फायदा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज जब मैं यहाँ पर आया तो कोले साहब मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक गांव के अंदर एक अस्पताल हुआ करता था, जो बाद में रूरल हॉस्पिटल के तौर